तो इनसे कुछ हम लोग पूछते हैं, कुछ जानते हैं। तो बच्ची आप खड़े हो जाओ, आपका नाम क्या हो गया? अनु भारती। अभी एक्सरसाइज इन लोग का 67 अभी चल रहा है इनका है, और साथ साथ पीछे का बैच से भी कुछ रिविजन इनको इनसे से सर पहले मैं उन बच्चों को पिक आउट करती हूँ जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं, उनके वीक पॉइंट को नोट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने मेरा एक पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने किड्जी प्ले स्कूल को एक्सप्लोर किया था। एक बार फिर से मैं आज स्कूल को एक्सप्लोर करने वाला हूं। आप पीछे देख सकते हैं विद्या भारती स्कूल का एक बैनर लगा हुआ है। इस स्कूल को पूरी तरीके से आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। अंदर के पूरे माहौल को देखेंगे, हम लोग प्रिंसिपल से एक इंटरव्यू शूट करेंगे, साथ में जो टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को ले रहे होंगे उनसे बातें करेंगे, हम लोग बच्चों से बात करेंगे। इसके साथ यहाँ पर और अदर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स पर यहाँ पर काम किया जाता है बच्चों के साथ, कैसे उनका फिजिकल मेंटेनेंस किया जाता है, कैसे उनके अदर स्किल्स पर वर्क किया जाता है। आज हम लोग सारा चीज़ बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के साथ किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अपकमिंग सेशन आने वाला है, जैसा कि आप लोग को पता है, तो आप लोग बहुत सारे जो गार्जियन से बाढ़ में वो अलग अलग स्कूलों को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो आज आपको जो है वो विद्या भारती स्कूल के बारे में फुल नॉलेज आपको मिल जाएगा और पूरा अंदर का जो लोकेशन आज हम लोग उसको देखने वाले हैं और सारी चीज़ें हम लोग आज इस स्कूल के बारे में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक बार फिर से आपका भाई ऋषभ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक और खूबसूरत से ब्लॉग को। हमारे साथ यहाँ पर हैं इस स्कूल के ऑनर हैं, डायरेक्टर भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो हेलो सर, और मेरे चैनल पर आप आए हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। सबसे पहले सर आप ये बताइए कि जो आपका स्कूल है क्या कुछ फैकल्टीज़ यहाँ पर जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं? सबसे पहले ऋषभ जी आपका हम अपने स्कूल में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। यहाँ ये स्कूल है 10 वर्षों से हम लोग इसका संचालन कर रहे हैं ये। और यहाँ पे एक विद्या भारती स्कूल है जिसमें 1 से लेके 7 क्लास तक के बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। सारा जो भी है सब CBSE करिकुलम से आधारित है सारा पाठ्यक्रम। और यहाँ पे है आपका खेलने की सुविधा है, बच्चों को सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, पढ़ाई लिखाई के लिए मनोरंजन के लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं, स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है, एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है, सिंगिंग क्लास, डांस क्लास की व्यवस्था है। यहाँ बच्चों के लिए माहौल बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ बड़ा सा प्लेग्राउंड है खेलने के लिए, जैसा आप देखे ही होंगे बच्चे यहाँ खेलते हैं सारे। तो ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ है। और हमने CCTV का भी सिस्टम लगा के रखा है यहाँ पर, तो जहाँ से कि मॉनिटरिंग मेरे और मेरे जो कलीग हैं उनके द्वारा किया जाता है समय समय पर। तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास। सर आपके स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे हैं, अगर एवरेज देखा जाए तो फिलहाल कितने बच्चे हैं? अभी मेरे स्कूल में लगभग 300 बच्चे हैं समय मिलना। सर जैसे नए टीचर आपके पास आ रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि उनका अगर 1 साल अगर यहाँ हो गया है तो आप उस फर्स्ट ईयर में उनको किस तरीके से ट्रेन करते हैं अपने टीचर्स को? देखिए सबसे पहले तो G-Learn का जो भी हम लोग का उसमें दिया हुआ है नॉर्म्स है, तो सबसे पहला है ट्रेंड टीचर्स। अच्छा, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ टीचर हैं वो DLED हैं, B.Ed किए हुए हैं। और सेकेंडरी चीज़ है कि हमारी कंपनी जो है हमेशा टाइम टू टाइम यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। हम लोगों का जूम ऐप के द्वारा भी टर्म बाय टर्म सबका ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे राइटिंग करवानी है, कैसे आपको उनका जो माइलस्टोन है, रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाना है। पेरेंट्स मीटिंग हम लोग अरेंज करते हैं, उसमें जो भी पेरेंट्स से हम लोग फीडबैक लेते हैं, फिर अपना फीडबैक हम लोग उनको देते हैं।
तो उन सब के द्वारा हम लोग एक सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं पेरेंट्स और टीचर के बीच में। अच्छा सर, जैसे कि ईयरली क्या कोई टूर पैकेज स्कूल में होता है क्या बच्चों को कहीं घुमाना हाँ, फिराना? हम लोग सीनियर केजी के बच्चे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो बड़े बच्चे हैं उनको हम लोग अभी हर साल दिसंबर माह में ले जाते हैं। अभी लास्ट टूर हम लोगों का राजगीर का था। बच्चे वहाँ काफ़ी कुछ उनको सीखने का भी मिला। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम चलता रहता है छोटे बच्चों के लिए। अभी चिल्ड्रंस पार्क में उन लोगों को ले गए थे जो अभी अपने शहर में जगन्नाथन स्कूल के पास नया बना है, वहाँ बच्चों को घुमाने के लिए ले गए। फिर हमारा क्या है, बड़े बच्चों को फील्ड ट्रिप में ले जाते हैं आसपास के विलेज में, वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, फसल जो लगी है वो सब दिखाते हैं। फिर आपका टेंपल विजिट है, फिर आपका जो सोर्सेज ऑफ वाटर है, पोस्ट ऑफिस है, हमारा पुलिस स्टेशन है, डेयरी प्रोडक्ट है। तो ये सब एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोग टाइम टू टाइम करवाते हैं। और सर जैसे आप हैं या आपके जितने भी सपोर्ट स्टाफ हैं, एक स्कूल में क्या होता है कि सर एजुकेशनल तरीके से तो बच्चे को ग्रो किया ही जाता है, उसके अलावा क्या कुछ और किस तरीके से, जैसे कि फिजिकल बच्चों को ग्रो कैसे किया जाता है, अदर स्किल्स में कैसे उनको प्रिपेयर्ड किया जाता है? देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों का स्कूल का कैंपस है तो इसमें हम लोगों का सबसे मेन चीज़ है कि फन टू लर्न, फन विथ लर्न, है ना। फन विथ लर्न मतलब खेल कूद के साथ उनको पढ़ाई करवाना है, सिखाना है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि स्मार्ट क्लास है, आपका एक्टिविटी रूम है, तो उसमें हम लोग बच्चों को पहले सिखाते हैं, बुक से सिखाते हैं, फिर उनको विजुअल दिखाते हैं, फिर उनको उसमें वर्कशीट प्रोवाइड करवाते हैं कलरिंग के लिए, मैचिंग के लिए। जो बड़े बच्चे हैं उनको भी उस टाइप का प्रोजेक्ट बनाने के लिए बताते हैं क्राफ्टिंग ड्राइंग के थ्रू। तो ये समय समय पे हम लोग उसको करवाते रहते हैं। सो गाइस, फिलहाल अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक क्लास 2, तो अभी हम लोग क्लास 2 के अंदर चलते हैं और यह है विद्या भारती का क्लासेस है। तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं और जो भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को फिलहाल चलते हैं और उनसे कुछ हम लोग बातें करते हैं और देखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर क्या चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अंदर। तो मैम सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? ये सर मेरा नाम काजल राज है। अच्छा मैम, लगभग आप यहाँ पर कब से पढ़ा रहे हैं? सर मैं यहाँ पे थ्री इयर्स से हूँ। और मतलब इससे पहले भी क्या आपने कहीं पढ़ाया या कोई ट्यूशन स्कूल कुछ है आपको? यस सर, मैं पहले ट्यूशन ये करती थी, अटेंड करती थी। अभी मैं ट्यूशन के बाद स्कूल ज्वाइन की हूँ। अभी मेरा स्कूल ट्यूशन कंटिन्यू है। अच्छा, तो सबसे पहले आप मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? सर मैं तो यहाँ पे पोजी लिटरेचर इंग्लिश है और इंग्लिश ग्रामर अभी मैं कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ। अभी आप पढ़ा रहे हैं सेंटेंस, तो जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो आपके जो बच्चे हैं लगभग कितने बच्चे हैं आपके क्लासेस में एवरेज? अभी हमारे क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं। बच्चों लोग, आप लोग मैम को लाइक करते हो? यस सर। कितना ज़्यादा लाइक करते हो? बहुत ज़्यादा। मजाक कर रहे हो क्या? सच में? यस सर। अच्छा ठीक है, अभी आप लोग से भी हम लोग पूछेंगे कुछ, तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है? तो मैम कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि बच्चे तो बहुत सारे पढ़ रहे क्लास में, yes, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा कमजोर होते हैं या उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, तो आप कैसे उनको हैंडल करते हो? सर पहले मैं उन बच्चों को पिक आउट करती हूँ जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं, उनके वीक पॉइंट को नोट करती हूँ। फिर मैं उसी जिस लेवल में वो, जैसे कोई राइट करने में ये वीक है, तो कोई ओरली वीक है, कोई किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको पिक आउट करके उस ये में पॉइंट आउट करके उनका एक्स्ट्रा क्लास देती हूँ। क्या आपको ऐसा कभी कोई चैलेंजेस फील हुआ है पढ़ाने में बच्चों को?
तो ऐसा जो आपने पास्ट में या प्रेजेंट में आपको कुछ लगता हो कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है जो मुझे कंप्लीट करना है? यस सर, मैं एक आपको ये करती हूँ, एक पेरेंट्स थे जिनको अपने बच्चे पे ये था कि हमारे बच्चे ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उनका हम लोग क्या सारे टीचर्स सपोर्ट किए और उनके बच्चे अभी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्कूल में। अच्छा, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन है लाइक इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, तो किस तरीके से आप बच्चों को तैयार करते ताकि वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सके? सर उसके लिए मैं पहले बच्चों के इंटरेस्ट का व्यू लेती हूँ कि किन बच्चों को किस ये में इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिंगिंग पसंद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको डांस एक्टिविटी बहुत पसंद है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये माइक पे स्पीच देना पसंद है। उस ये से मैं बच्चों को पिक आउट करके उनका प्रिपरेशन करवाती हूँ। एज ए टीचर आप अपने आप को अभी से अगर देखा है तो अगले 5 साल में आप कहाँ पर देख रहे हैं? सर मैं तो ये एक छोटा सा ये मेरा गोल है कि मैं इस स्कूल में एक टीचर हूँ। अगर मेरा ये कंटिन्यू रहा तो मैं एक अच्छी टीचर बन जाऊँगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्लास 2 के सारे बच्चे हैं, तो इनसे कुछ हम लोग पूछते हैं, कुछ जानते हैं। तो बच्ची आप खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या हो गया? अनु भारती। आप नाउन पढ़ चुके हो? यस सर। तो आप सबसे पहले बता दो व्हाट इज नाउन? A noun is the name of person, place, animal or things. तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी बच्चे हैं, तो आपका नाम क्या हो गया? My name is Shania Raj. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? There are 5 types of noun. आपका नाम क्या हो गया? Rohan Raj. रोहन राज। आप कौन से क्लास के हुए? 2. अच्छा, आप बता दो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? There are 5 types of noun. एंड नेम देम। उनके नाम क्या है? 5 के नाम बता दो आप। Common noun, proper noun, material noun, collective noun, abstract noun. सभी बच्चे ताली बजाएंगे। क्लैपिंग फॉर ₹36.50 मल्टीप्लाई 7 जब की कॉस्ट के प्राइस हमें निकालनी है। तब हम इसमें क्या करें? तो फिलहाल अभी हम लोग हैं क्लास 3 में विद्या भारती स्कूल के, और हमारे साथ एक सर हैं क्लास 3 में। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शशि रंजन सरकार हुआ। शशि रंजन सरकार सर फिलहाल यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर तो आपका क्या एक्सपीरियंस है स्कूल में पढ़ाने का? कब से पढ़ा रहे हैं आप? ये 5 सालों से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। 5 साल से पढ़ा रहे हैं। और आप क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हो? मैथ्स में पढ़ाता हूँ, बच्चों को मैथ में पढ़ाता हूँ। अच्छा, मैथ्स। तो मैथ्स में फिलहाल अभी आप क्या करवा रहे हैं? अभी तो मैथ एक्टिविटी की क्लास अभी चल रही थी। एक्चुअली क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, और जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम भी आने के समय का अभी आ गया समय, तो बच्चों को जो मैं अभी तक तो मैं रूटीन के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ, साथ साथ उनके रिविजन्स भी करवा रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्स का भी समय है, मार्च अप्रैल जो एग्जाम का मंथ होता है, फरवरी आ चुका है। तो अभी एक्टिविटीज जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ मैथ्स एक्टिविटी, तो इसके अकॉर्डिंग आप फिलहाल अभी क्या करवा रहे हैं बच्चों को? अभी एक्सरसाइज इन लोग का 67 अभी चल रहा है इनका है, और साथ साथ पीछे का बैच से भी कुछ रिविजन्स इनसे से करवाया है, और साथ ही इनके कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो घर से भी इन लोग को करवाने के लिए मैं देता हूँ, और ये बहुत अच्छे बाखूबी रूप से बना के भी लाते हैं, बच्चे लाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जैसे जिसमें कोई डाउट होता है तो बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं, मैं उनको बोर्ड पे भी बताता हूँ, कुछ बच्चे को मैं बोर्ड वर्क भी करवाता हूँ। सर कैसा पढ़ाते हैं आप लोग को? कितना अच्छा? अच्छा, मान लो कि सर ने स्कूल क्वाइट कर दिया, आपको उदास हो गए आप लोग? सर याद करोगे? सर व्हाई डू यू वांट टू टीच? क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? बच्चों में शिक्षा देने के लिए, पढ़ाई जो होती है बच्चों को शिक्षा दे के उसको समाज के में किस तरह से चलना है, किस तरह से उसे व्यवस्थित रूप से अपना कार्य करना है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को पढ़ाई हम दे दिए तो वो हर बच्चे नौकरी जॉब करते हैं, उनकी पेशा आगे जाके कुछ बदलती भी है, लेकिन जब बच्चे को जब नॉलेज रहेगी तभी वो समाज के बीच अच्छे व्यक्तित्व अपने दिखा सकते हैं। इसलिए बच्चे को मैं अपना शिक्षा इनके बीच देता हूँ। तो हमारे साथ यहाँ पर 2 पेरेंट्स हैं जिनसे हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो मैम आपका नाम क्या हो गया? निशा कुमारी। और मैम आपका? मिताली नायक। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मतलब कब से पढ़ रहे हैं?
मेरी बड़ी वाली बेटी तो अभी इधर से कंप्लीट करके गई है। इधर प्ले नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ी है। फिर अभी छोटी वाली बच्ची भी पढ़ रही है। और मैम आपकी? 9-10 महीना हुआ। आप लोग को मैम स्पेशली आपका कैसा अभी तक आपको यहाँ का रिजल्ट लग रहा है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मेरी पहली वाली बेटी को पढ़ाई हूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो सेकंड बच्चों को भी पढ़ा रहा है। बच्चों में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है? हाँ, ग्रोथ बहुत कुछ सीख रहे हैं इधर बच्चे। और मैम जैसे आपके भी बच्चे के 9-10 महीने हो गए हैं तो इतने में एक आइडिया तो हो ही जाता है ना कि स्कूल कैसा एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसा मतलब कहना चाहिएगा स्कूल के बारे में? बहुत अच्छा है, और क्या कह सकते हैं सब। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 में कितने पॉइंट्स अगर इस स्कूल को देना तो आप कितने देंगे? जो आपका मतलब रियल है आप वही बताइएगा, जो आपको लग रहा है। 10 में 10 मिल जाएगा। आप मैम अगर 5 में देना हो तो कितना? 5 to 5। तो 5 to 5 तो अभी तक मतलब आप लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है? हाँ, मैं satisfied हूँ, तो सेकंड बच्चों को ही पढ़ाई बिल्कुल, हूँ। थैंक यू मैम। सो फ्रेंड्स, ये कुछ था विद्या भारती स्कूल का ब्लॉग जिसे आज मैंने कवर किया और आप तक हर वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का प्रयास किया है जिसको एक गार्जियन होने के नाते आप लोग ढूंढते हो। तो अगर नए सेशन के लिए अगर आप अपने बच्चों के लिए नया स्कूल ढूंढ रहे हो तो विद्या भारती स्कूल आपके लिए एक अच्छा हो सकता है। तो आप यहाँ पर विजिट जरूर करिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जो सर का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके और भी यहाँ की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।